घने जंगल की ठंडी छाया में दो शरारती बंदर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके दिमाग में कुछ ऐसा पक रहा था जो पूरे जंगल को हिला देने वाला था। यार सोच, अगर हम जमीन छोड़कर पेड़ों पर रहने लगे तो कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा और ऊपर से पूरा जंगल भी दिखेगा। मतलब राजा जैसा अनुभव होगा। कितना मजा आएगा ना। मेरा तो दिमाग हिल गया ये सब सोचकर। अरे भाई, तूने तो कमाल का आइडिया दे दिया। सच में अगर हम पेड़ पर घर बना लेना तो सब जानवर हमें देखकर हैरान रह जाएंगे और शायद हमारी इज्जत भी बढ़ जाए। चल आज ही कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। दोनों बंदरों ने बिना समय गवाए लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी और एक पुरानी सीढ़ी पेड़ के सहारे लगा दी, जैसे वो किसी बड़े मिशन पर निकले हों। ध्यान से पकड़ इस लकड़ी को, अगर ये गिर गई ना तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें ऐसा घर बनाना है जो सिर्फ घर ना हो बल्कि पूरे जंगल के लिए मिसाल बन जाए। समझा क्या? हाँ हाँ, समझ गया। और मैं चाहता हूँ कि जब ये घर बनकर तैयार हो ना तो हर जानवर बोले कि बंदरों ने इतिहास बना दिया। कुछ ऐसा जो किसी ने कभी सोचा भी ना हो। आज हम कुछ बड़ा करेंगे। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ की ऊंचाई पर एक छोटा लेकिन मजबूत घर बनकर तैयार हो गया और वो देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। अरे देख भाई, हमने कर दिखाया। ये सिर्फ घर नहीं, ये हमारी सोच है, हमारी हिम्मत है। अब पूरा जंगल देखेगा और सीखेगा कि दिमाग हो तो बंदरों जैसा, वरना ना हो। धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और हर जानवर उस अनोखे घर को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तुम दोनों ने। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई पेड़ पर इतना बढ़िया घर भी बना सकता है। तुम दोनों सच में दिमाग वाले निकले। मजा आ गया ये देखकर। लेकिन जहाँ कुछ जानवर खुश थे, वहीं एक भारी भरकम दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, जो जल्द ही पूरे जंगल के लिए मुसीबत बनने वाली थी। अगर ये बंदर पेड़ पर घर बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता। मैं अपना घर हवा में बनाऊंगा। मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो, सबसे ऊंचा हो और सब मुझे देखकर हैरान रह जाए। मैं ये करके ही रहूंगा। हाथी की ये ख्वाहिश अब जुनून बन चुकी थी और उसने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, एक ऐसा ऐलान जिसने सबको सोच में डाल दिया। सुन लो सब, जो भी मुझे हवा में घर बनाकर देगा मैं उसे जिंदगी भर बैठकर खाना खिलाऊंगा। उसे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। बस मुझे मेरा सपना चाहिए और वो पूरा ही होना चाहिए। इस ऐलान ने जंगल में हलचल मचा दी, लेकिन कुछ समझदार दिमाग इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें इसका अंजाम पहले से दिख रहा था। अरे हाथी भाई, तू पागल हो गया है क्या? हवा में घर? तू तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता और अगर चढ़ा भी तो डाल टूट जाएगी। ये सपना नहीं, सीधा सीधा मजाक है। भालू की बात सुनकर हाथी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अब वो सीधे उस एक जानवर के पास जाने वाला था जो फैसला करता था। अगर कोई मेरी बात नहीं समझ रहा तो मैं खुद महाराज के पास जाऊंगा। वही मुझे रास्ता दिखाएंगे और जो वो कहेंगे वही होगा। अब फैसला होकर रहेगा। जंगल के राजा शेर अपने सिंहासन पर बैठे थे जब हाथी गुस्से और उम्मीद के साथ उनके सामने पहुंचा, एक अजीब मांग लेकर। महाराज, बंदरों ने पेड़ पर घर बना दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा भी हवा में घर बने, कुछ ऐसा जो किसी ने कभी नहीं देखा हो। आप मेरी मदद कर सकते हैं? हवा में घर? ये तो सुनने में अजीब है, लेकिन अगर तुम्हारी जिद इतनी ही मजबूत है तो एक जानवर ही है जो ये कर सकता है और वो है गधा। वही तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब उसके पास जाओ। शेर के शब्द सुनकर हाथी के मन में उम्मीद की एक नई किरण जागी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो कितना खतरनाक है।
गधा भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन महाराज ने खुद कहा है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे लिए हवा में घर बना सकता हो। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे। क्या सच में महाराज ने मेरा नाम लिया? मतलब उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ऐसा बड़ा काम कर सकता हूँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। ठीक है हाथी भाई, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूँगा। गधे की आंखों में गर्व और उत्साह चमक रहा था, लेकिन उसके दिमाग में योजना का कोई साफ रास्ता नहीं था। बस एक अंधा आत्मविश्वास था। मैं अभी से काम शुरू करता हूँ, मुझे बस थोड़ा समय दो। मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा कि पूरा जंगल देखकर दंग रह जाएगा और तुम सबसे ऊंचे घर के रहोगे, बादलों के बीच। बस यही तो चाहिए मुझे। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना ये काम आसान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी पूरा करो, क्योंकि अब पूरा जंगल मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है। हाथी वहां से चला गया और गधा अकेला रह गया उस बड़े वादे के साथ, जो अब उसके सिर पर एक भारी जिम्मेदारी बन चुका था। गधे ने इधर उधर देखा और कुछ मजबूत लकड़ियां और पत्थर इकट्ठा करने लगा। उसके दिमाग में एक अजीब सा प्लान बन रहा था, जो देखने में तो मजबूत लग रहा था। अगर मैं बड़े बड़े पिलर बना दूं और उनके ऊपर एक घर खड़ा कर दूं, तो वो जमीन से ऊपर तो होगा, मतलब हवा में ही हुआ ना। हाँ, यही सही तरीका है, मैं यही करता हूँ। गधे ने दिन रात मेहनत करके बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए, जो जमीन से काफी ऊंचे थे, लेकिन अभी भी हवा में नहीं थे। ये तो ठीक है, लेकिन ये अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर ये सच में हवा में होता तो नीचे कुछ नहीं होता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ अलग। गधा गहरी सोच में डूब गया। तभी वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी, जिसकी नजर गधे के अधूरे काम और उसकी उलझन पर पड़ गई। क्या हुआ गधा भाई, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या ये तुम्हारा नया परीक्षण है? लेकिन तुम तो कुछ उलझे हुए लग रहे हो। क्या दिक्कत आ रही है? शायद मैं मदद कर सकूं। मुझे हवा में घर बनाना है, लेकिन ये पिलर मुझे रोक रहे हैं। ये जमीन से जुड़े हैं और मुझे ऐसा घर चाहिए जो हवा में लटका हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन पिलर का क्या करूं। ओह, तो बात ये है। देखो गधा भाई, हर समस्या का हल दिमाग से निकलता है। अगर पिलर तुम्हें रोक रहे हैं तो उन्हें हटाना होगा, लेकिन कैसे, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। लोमड़ी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसके शब्द गधे के दिमाग में गूंजने लगे, एक खतरनाक गलतफहमी के साथ। उसने कहा दिमाग लगाओ, मतलब मुझे अपने दिमाग से ही इन पिलर को तोड़ना होगा। हाँ, यही सही तरीका है। मुझे अपने सिर से टक्कर मारनी होगी, तभी ये टूटेंगे। गधे ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से दौड़ लगाई और सीधे अपने सिर को पिलर से दे मारा। एक जोरदार आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये क्या हो गया? मेरा सिर घूम रहा है, लेकिन पिलर तो अभी भी खड़े हैं। नहीं, मुझे और जोर से मारना होगा, तभी ये टूटेंगे। गधा बार बार अपने सिर से पिलर को मारता रहा, जब तक कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। गधे के गिरने की आवाज जंगल में दूर तक गूंज गई और आसपास के जानवर घबराकर उस दिशा में भागने लगे, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। अरे, ये कैसी जोरदार आवाज आई? कहीं कोई पेड़ों से तो नहीं गिर गया, या किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? चलो जल्दी देखते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भालू तेजी से उस जगह पहुंचा जहां गधा जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पास बड़े बड़े पिलर खड़े थे, जो आधे टूटे हुए लग रहे थे। हे भगवान, ये गधा क्या कर रहा था? अपने ही सिर से पिलर तोड़ने चला था क्या? ये तो पूरी तरफ पागलपन है। अगर इसे होश नहीं आया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये क्या हो गया गधा भाई को? ये तो काम करने वाला था, ये तो हवा में घर बनाने वाला था, लेकिन ये तो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा है। अब मेरा सपना कैसे पूरा होगा?
तुम्हारा सपना? पहले ये देखो इसने क्या कर दिया। ये अपने ही सिर से पिलर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कोई तरीका होता है क्या? तुमने इसे किस मुसीबत में डाल दिया? हाथी की सांसें तेज हो गईं और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिद किसी के लिए खतरनाक बन सकती है। और धीरे धीरे उसने आंखें खोली, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो कुछ भूल चुका हो। मैं कहाँ हूँ और ये सब कौन है? मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ है मेरे साथ? गधा भाई, तुम्हें याद नहीं? तुम मेरे लिए हवा में घर बना रहे थे। तुमने खुद कहा था कि तुम ये कर लोगे। अब तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो सब कुछ? हवा में घर? ये कौन सी बात है भाई? और तुम हो कौन? मैं तो यहाँ बस खड़ा था, या शायद नहीं, मुझे कुछ साफ साफ याद नहीं आ रहा। मेरा दिमाग जैसे खाली हो गया है। दूर खड़ी लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लगता है गधा भाई ने मेरी बात को थोड़ा ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। मैंने तो सिर्फ कहा था दिमाग लगाओ, लेकिन उसने तो सच में अपना दिमाग ही दे मारा। अब देखो क्या हाल हो गया। तुम्हें मजाक लग रहा है? ये तुम्हारी चालाकी का नतीजा है। अगर तुमने इसे सही रास्ता दिखाया होता तो आज ये हालत नहीं होती इसकी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे भालू भाई, मैंने तो बस इशारा किया था। फैसला तो इसने खुद लिया। हर किसी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई बिना सोचे काम करे तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। लोमड़ी की बातों में सच्चाई भी थी और चालाकी भी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। हाथी अब पूरी तरह डर चुका था। उसका सपना धीरे धीरे एक डरावने अनुभव में बदल रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैंने ये क्या कर दिया? सिर्फ एक घर के लिए मैंने सबको परेशानी में डाला। गधा भाई की ये हालत भी मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने जीत ना की होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। अब पछताने से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी भी वक्त है। आगे और गलती मत करना, वरना इसका असर पूरे जंगल पर पड़ेगा। हाथी भारी दिल के साथ फिर से शेर महाराज के पास गया, लेकिन इस बार उसकी चाल में घमंड नहीं, बल्कि डर और पछतावा साफ नजर आ रहा था। महाराज, मैं गलत था। मैंने बिना सोचे समझे एक ऐसी जीत पकड़ ली जिसने गधा भाई को इस हालत में पहुंचा दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि हर चीज संभव नहीं होती। मैंने तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बातें अनुभव से ही समझ आती है। अब तुम्हें ये फैसला खुद करना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, एक सपना या सबकी सुरक्षा। शेर की बातों ने हाथी के दिल को झकझोर दिया और अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपनी जिद और समझदारी में से एक चुनना था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति फैल रही थी, जैसे सब कुछ आखिरकार अपने सही रास्ते पर लौट रहा हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी जिद में मैंने सबको परेशानी दी। अब मुझे समझ आ गया कि हर चीज पाने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता। सही और सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी होता है। हाथी की बात सुनकर बाकी जानवरों के चेहरे पर भी सुकून दिखाई देने लगा, जैसे सबको वही बात अंदर से महसूस हो रही थी। आज इस जंगल ने एक बड़ी सीख ली है। ताकत और योजना से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी। अगर हम सोच समझकर फैसले ले तो हम शांति से रह सकते हैं और सुरक्षित भी। गधा अब भी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन अब वो शांत था और बाकी जानवर उसकी देखभाल करने लगे थे। अब हमें गधा भाई का ध्यान रखना होगा। गलती किसी की भी हो, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करें। यही सही बात है। हाँ, मैं भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं इनके साथ रहूंगा और इनकी मदद भी करूंगा। पेड़ के ऊपर बैठे दोनों बंदर ये सब देख रहे थे
और अब उनके चेहरे पर शरारत नहीं बल्कि एक नई समझ दिखाई दे रही थी। यार, हमने तो बस मजे के लिए ये घर बनाया था, लेकिन इससे इतना सब कुछ हो जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। अब लग रहा है कि हमें भी थोड़ा सोच समझकर काम करना चाहिए। सही कह रहे हो, ये घर चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इससे किसी को परेशानी हो रही है तो इसका कोई फायदा नहीं। हमें वापस अपने पुराने तरीके से ही रहना होगा। धीरे धीरे जंगल फिर से सामान्य हो गया। हर जानवर अपने काम में लग गया और अब वहाँ सिर्फ शांति थी, एक ऐसी शांति जिसमें एक गहरी सीख छुपी हुई